एक टिटहरी अंधेरे आकाश में अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ रही थी। तभी वही भयंकर डरावनी आवाज में बादलों में शोर मचाया। बिजली चमकी, ऊपर का आसमान चांदी के रंग से जगमगा उठा। उस आवाज से टिटहरी डर गई। वो टीव टीव की तीखी आवाज में चिल्लाई। फिर वो तेजी से जमीन की ओर नीचे आने लगी। उसकी आंखों को जमीन से 30 फीट नीचे सीधी सड़क दिखाई दे रही थी। सड़क के दोनों ओर एक लंबा खुला घास का मैदान था। टिटहरी तेजी से उड़ती हुई सड़क पर आ गई। सड़क से 3 फीट ऊपर अपने पंख फड़फड़ाते हुए वो हवा में तैर रही थी। अचानक 2 हेडलाइट्स की रोशनी उसकी पीठ पर पड़ी। टिटहरी ने अपने पंख फड़फड़ाए और घूमकर पीछे देखा। उसी समय एक कार उसके सामने से तेजी से दौड़ती हुई आई और उस टिटहरी का शरीर विंड स्क्रीन से तेजी से टकरा गया। कार बहुत तेज चल रही थी, इसलिए उसकी खोपड़ी टूट गई। अंदर से चमकीला लाल खून निकल आया और एक लाइन में विंड स्क्रीन से नीचे बहने लगा। आशीष भाई, ये क्या कर दिया तुमने? एक्सीडेंट किया। अरे तुमने इस टिटहरी को मार दिया। ड्राइवर की सीट के बगल में बैठा 16 साल का गोलू घबराते हुए चिल्लाया। आशीष ने उसे अजीब नजरों से देखा। ओए भूतनी के, चुप बैठ साले, आशीष ने गुस्से से कहा। आशीष के गुस्से की वजह से गोलू चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी के भाव वैसे ही थे। उसका मुंह और उसकी आंखें खुली के खुली रह गई थी। आशीष ने व्यू मिरर से पीछे देखा। हड्डियों का ढांचा अनमोल पिछली सीट पर बैठा गांजा पी रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो गांजा वो नहीं पी रहा हो, बल्कि गांजा उसे पी रहा हो, क्योंकि नशा करके उसका शरीर हड्डी मांस का जीता जागता कंकाल बन गया था। उसके ठीक बगल में कुणाल बैठा था। आशीष उसका छोटा भाई गोलू और आशीष का दोस्त अनमोल। कुणाल सब यूपी के रहने वाले हैं। यूपी छोड़कर वे चारों अपने किसी दूर के दोस्त की शादी में गए थे। शादी खत्म होने के बाद अब रात के 10:30 बजे ये तीनों फिर यूपी के लिए निकल रहे थे। सड़क सुनसान था, बेजान थी। सड़क के दोनों ओर अब हरे भरे पेड़ों का जंगल था। अमावस्या होने के कारण चारों दिशाओं में अंधेरा फैला हुआ था। उस जंगल के पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन पेड़ों के बीच सृष्टि से अलग सबसे ज्यादा अंधेरा छा गया है। जैसे अंधेरे को उस जगह धकेल कर उस जंगल के पेड़ों के पीछे छिपा दिया हो। मानो उस जंगल में कोई अश्लील अप्राकृतिक शक्ति रहती हो और अंधेरा उसका होना उसकी मौजूदगी की निशानी हो। गोलू विंड स्क्रीन पर पड़ी टिटहरी की लाश को घूर रहा था। उस टिटहरी की लाश की खुली हुई आंखें, बाहर निकली हुई जीभ गोलू के डर को और बढ़ा रही थी। आशीष ने उसकी तरफ देखा। उसका एक बायां होठ और आंखें ऐसे हिल रहे थे जैसे लकवा मार गया हो। आशीष ने कार का वाइपर ऑन किया और टिटहरी की लाश लाल खून विंड स्क्रीन से साफ किया। आशीष भाई, वो टिटहरी। इससे पहले कि गोलू कुछ और कह पाता, आशीष गुस्से में बोला, गोलू के बच्चे, अबे वो टिटहरी बीच सड़क पर कार के सामने आकर मर गई और इसमें इतना डरने वाली क्या बात है बे? वो तुम्हारी मौसी है का या सास है? आशीष ने एक बार फिर सड़क की तरफ देखा, फिर गोलू की तरफ। गोलू बेशर्मी से दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। ऐसे कान के नीचे बजाऊंगा ना फिर से हंसा तो दांत निकाल के उल्टे बैठा दूंगा, आशीष ने फिर से गुस्से से कहा। तभी गोलू ने सड़क के एक तरफ आगे विंड स्क्रीन से एक सफेद मील का बोर्ड देखा। वो माइलस्टोन जिस पर विमल खाकर थूका था और उस पर लिखा था यूपी 90 किलोमीटर। गाड़ी उसी किलोमीटर को पार करके जंगल में घुस गई। कितने बुरे लोग हैं ये भाई, विमल को खाकर हमारी यूपी की दीवारें तो खराब कर ही दी है, अब माइलस्टोन को भी नहीं छोड़ा, गोलू ने कहा। उसकी बात सुनकर पीछे बैठा कुणाल गुनगुनाया और सांड की तरह सिर हिलाया।
आशीष ने व्यू मिरर से पीछे देखा और थोड़ा झिझकते हुए कहा, ओए कुणाल साहब, आप क्या गुनगुना रहे हैं? पहले अपने मुंह से बिमल थूक साले, फिर लोगों की बात करना। हाँ। आशीष की बात सुनकर कुणाल ने अपने गाल फुलाए और विमल को साइड विंडो से बाहर थूक दिया। आशीष भाई, आगे टोल है, गोलू ने कहा। आशीष भी देख सकता था। गोलू, मैं अंधा हूं क्या बे साले? मुझे भी दिख रहा है, आशीष ने कहा। आशीष ने गाड़ी टोल बूथ के सामने लाकर धीरे से रोकी। आशीष के दाहिने हाथ की तरफ एक चौकोर सीमेंट का कमरा था। सफेद दीवारें टूटी हुई थीं, रंग फीका पड़ रहा था और ग्रे हो रहा था। आशीष के सामने का शीशा थोड़ा टूटा हुआ था और उस टूटे शीशे के अंदर लोहे की कुर्सी पर कालीख जैसी एक काली परछाई बैठी दिख रही थी। मन में एक अजीब नेगेटिव भावना फैल रही थी। उस टूटे कांच से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन अंदर एसी नहीं था। बूथ में एक लालटेन जल रही थी और वो काली आकृति बूथ में चुपचाप बैठी थी। टोल गेट पर लाल और सफेद धारियों वाली एक लोहे की पट्टी थी, मतलब बैरियर। उसका रंग फीका था, कहीं कहीं जंग लगा हुआ था। पट्टी थोड़ी मुड़ी हुई थी। उस पट्टी से एक मोटर बॉक्स चेन से जुड़ा हुआ था। उस पट्टी के किनारे एक बोर्ड था जिस पर लिखा था टोल 13 स्टॉप हियर। आशीष भाई, ये टोल कहां से आया यहाँ? सुबह शादी में जा रहे थे तब तो कोई टोल नहीं था। पीछे से कुणाल ने कुछ शक भरी नजर से टोल की तरफ देखते हुए कहा। आशीष ने भी टोल की तरफ देखा। वो टूटी दीवारें, टूटे शीशे, सब कुछ देखकर अशुभ, बुरे गंदे एहसास उसके मन पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। पीछे गांजा पी रहा अनमोल नशे से लाल आंखों से सामने देख रहा था। बड़ी आश्चर्य की बात थी कि उसे आगे टोल नहीं दिख रहा था। अरे सालो, मैंने नशा किया है तो मेरी फिरकी ले रहे हो क्या? मुझे यहाँ कोई टोल बोल नहीं दिख रहा है। अनमोल ने इतना कहा, खड़ा खड़ा हंसने लगा। उसकी बात पर आशीष, कुणाल और गोलू तीनों ही अनमोल को डरी हुई नजरों से देखने लगे। अनमोल, तुझे ये टोल बूथ नहीं दिख रहा है? साले, मुझे नहीं पता था कि गांजा इतना पावरफुल होता है, कुणाल ने अनमोल की ओर देखते हुए कहा। अनमोल उसकी बातों पर पागलों की तरह हंसने लगा। आशीष, इस नशेड़ी की बात मत सुन, बस टोल बूथ पर पैसे दे और गाड़ी निकाल यहां से, कुणाल ने कहा। अरे पर टोल तो है ही नहीं, तो आगे पैसे किसको देगा? अनमोल ने फिर कहा, दांत पीसते हुए हंसने लगा। अबे चुपचाप बैठ साले नशेड़ी, नहीं तो मैं तुझे यहीं उतार दूंगा, आशीष ने व्यू मिरर से अनमोल की तरफ देखते हुए कहा। आशीष ने 100 का नोट निकाला, टोल बूथ की खिड़की के सामने रखा। खिड़की के अंदर से एक काला कालीख लगा हाथ निकला। उस हाथ में नुकीले लाल नाखून थे। उन नाखूनों ने 100 रुपए का नोट अंदर खींचा और एक पासपोर्ट साइज की पर्ची दी जिस पर लिखा था, आखिरी टोल भुगतान पूर्ण यात्रा समाप्त। इस पर्ची पर कुछ अलग ही लिखा है। आशीष आगे कुछ और कहने ही वाला था, तभी उस बेजान सन्नाटे में वो टोल खुलने की आवाज गूंजने लगी। टोल के बीच बीच में झटके लग रहे थे, फिर ठक ठक जैसी आवाज आ रही थी। आखिरकार गेट पूरा खुल गया। आशीष ने पर्ची जेब में रख दी और उसने गियर बदलकर एक्सीलेटर दबा दिया। टोल गेट के नीचे लाल बत्ती दिखाती हुई तेजी से दूरी तय करती हुई आगे बढ़ गई। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, अभी कुछ ही क्षण पहले जहां टोल नंबर 13 का टोल बूथ और गेट स्टॉप दिखाई दे रहा था, वहां सिर्फ जंगली पेड़ और झाड़ियां थी। नीचे जमीन पर पत्ते पड़े थे। वो स्थान चारों ओर से जंगल क्षेत्र से घिरा हुआ था और उसी स्थान पर आशीष का 100 रुपए का नोट पड़ा था जो उसने टोल कलेक्टर को दिया था। दूर जंगल में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के कीड़े चहचहा रहे थे। दूर जंगल में कहीं कोयल ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था
जैसे शैतान ने इस रात को कोयल की मीठी आवाज को श्राप में बदल दिया हो। आसमान से नीचे देखने पर पूरा जंगल ठंडे सर्पाकार कोहरे से ढका हुआ लग रहा था। सड़क पर कोहरा फैला हुआ था। कोहरा धीरे धीरे बह रहा था। दो पीली हेडलाइट उसी कोहरे को चीरती हुई आगे आई। यह आशीष की कार थी। साले आशीष, मैंने कभी 10 रुपए भी मांगे तो 20 बार सोचता है दूं या नहीं, और अभी वहां सड़क पर 100 का नोट फेंक दिया, अनमोल ने कहा। उसी क्षण आशीष ने कार रोकी। बाहर सड़क पर सीधे देखने पर कार का एक किनारा दिखाई दे रहा था। वहीं कार आगे बढ़ गई। इसी तरह कार के दूसरी तरफ अनमोल हाथ में जलती हुई गांजे की चिल्लम लिए खड़ा दिखाई दिया। साला ड्रग एडिक्ट गांजा पीता है। बस 2 मिनट उस सुनसान सड़क पर खड़ा रहे, सारा नशा उतर जाएगा साले का, आशीष ने थोड़ा गुस्से में कहा। गोलू कुणाल बस आशीष को देख रहे थे। आशीष से बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन आगे जो हुआ, कार में बैठे तीनों ही अवाक और हैरान थे। आशीष ने अनमोल को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन ये क्या, आशीष कार के 50 मीटर आगे खड़ा दिख रहा था। अरे बाप रे, अबे ये नशेड़ी यहाँ कैसे आ गया भाई? इसे गांजे के साथ सुपर हीरो वाली शक्तियां तो नहीं मिल गई है? पीछे बैठे कुणाल ने हैरानी भरे लहजे में कहा। अरे नहीं कुणाल, इसमें सुपर हीरो वाली शक्ति नहीं है। ये डर के मारे भाग कर आया होगा, इसका सारा नशा उतर गया होगा। आशीष हंसते हुए बोला। आशीष ने अनमोल के सामने गाड़ी रोकी। अनमोल का व्यवहार अब कुछ बदल गया था। उसके हाथ में गांजे की चिल्लम नहीं दिख रही थी। उसका पूरा शरीर भूतिया सफेद हो गया था। वो सिर नीचे किए जमीन को घूर रहा था। उसी वजह से उसकी अजीब अमानवीय सिद्धांत दिखाने वाली गहरी चांदी की बूंद वाली आंखें इन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। क्यों बे, उतर गया ना तेरा गांजा का नशा? चल गाड़ी में बैठ। आशीष मुस्कुराया और अनमोल को देखा, फिर हंसते हुए गोलू को देखा और सिर हिलाया, जैसे वो इशारे से कह रहा हो, देखो साले को कैसे सीधा किया। अनमोल गाड़ी में आया, चुपचाप नीचे सिर झुकाए पिछली सीट पर बैठ गया। आशीष ने भले ही सोचा हो कि उसने अनमोल का नशा उतार दिया है, लेकिन वो उसका वहम था। इसके उलट जिसे उसने अपनी कार में बैठाया था वो अनमोल नहीं था, बल्कि उन तीनों की मौत एक छलावा था। बहुत देर हो चुकी थी। आशीष गाड़ी चला रहा था। कार सिर्फ जंगल वाले इलाके से जा रही थी, किंतु यूपी मुख्य राज्य में पहुंची नहीं थी। कुणाल पीछे बाईं तरफ बैठा था। वो बार बार अपने बगल में बैठे अनमोल को देखता जा रहा था, क्योंकि अनमोल का व्यवहार अब कुछ अजीब सा लग रहा था। वो पिछले 1.5-2 घंटे से ऐसे ही सिर झुकाए बैठा था। उसके शरीर की हरकतें कुछ जम सी गई थीं, जैसे मुर्दा घर की बर्फ में जमी हुई लाश। इसके साथ ही कुणाल को अनमोल के शरीर से एक गंदी सड़ी हुई गंध आ रही थी और उसे अपने शरीर पर एक ठंडी बर्फीली भाप उड़ती हुई महसूस हुए जा रही थी। कुणाल ने अनमोल की तरफ देखा, फिर सामने देखा और अनजाने में उसकी नजर व्यू मिरर पर चली गई। उसे देखकर वो वहीं जम गया। डर से उसकी पूरी रीढ़ बर्फ की तरह जम गई। माथे से पसीना बहने लगा। डर से उसके दांत किटकिटाने लगे। आंखों के कोने चौड़े हो गए। लेकिन कुणाल ने ऐसा क्या देखा? उसने ऐसा क्या देखा आईने में? आपको वो जानने में उत्सुकता हो रही होगी, है ना? चलो फिर देखते हैं। उसे एक काली धुंध जैसी परछाई दिखी। एक जहरीली आकृति उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी, जिसमें 2 रुपए जितनी चांदी की आंखें चमक रही थी, जगमगा रही थी। उसके सामने का दृश्य डरावना था। इंसानी समझ से परे बाहर की अनजान दुनिया में ये एक मेहमान था। वो एक मरी हुई भटकती हुई बुरी आत्मा थी। जैसे ही कुणाल को इसका एहसास हुआ, उसका शरीर कांपने लगा। वो डर से लकवाग्रस्त हो गया।
आशीष। उसने कर्कश आवाज में आशीष को पुकारा। उसके वाक्य पर आशीष ने बस आगे देखा और कहा, क्या? जरा जरा गाड़ी रोको। कुणाल ने डरते हुए कहा। उसने अनमोल की तरफ देखने से परहेज किया। क्या पता वहां देखे और वो अनमोल के रूप में आया छलावा उसे मार दे। क्यों, क्या हुआ? आशीष ने पूछा। मुझे 1 नंबर जाना है, प्लीज गाड़ी रोको भाई। कुणाल रोती हुई आवाज में बोला। हाँ रोकता हूँ, इसलिए मैंने कहा था शादी में ज्यादा मत पिया कर। आशीष ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। अचानक कुणाल बाहर निकला। पहले दरवाजे पर आया, खिड़की के पास झुक गया। आशीष तुम मेरे साथ चलो। कुणाल डरते हुए बोला। मैं क्यों आऊं? तुम्हारा हैंडपंप तुम पकड़ो। इतना कहते ही आशीष हंसने लगा। कुणाल ने तिरछी नजर से पीछे बैठे अनमोल की तरफ देखा। उसकी नजर अभी भी नीचे थी। आशीष को पता था कुणाल उसके हर मजाक पर हंसता है, पर अब कुणाल गंभीर था। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। कुणाल ने इस बार आशीष को व्यू मिरर में देखने का इशारा किया। आशीष समझ गया। वैसे ही उसने व्यू मिरर में देखा। ऐसे ही उसे उस मिरर में कुणाल के पीछे एक 5 फुट का काला सा व्यक्ति बैठा दिखा, जिसकी आंखें रुपयों की तरह चांदी के रंग की अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। यह दृश्य देखकर आशीष भय से कांप उठा। उसे अपने आप पर पछतावा होने लगा। ये अनजाने में मैंने किसे गाड़ी में बिठा लिया है। आशीष ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर आ गया। गोलू चल, तुझे भी 1 नंबर जाना है ना? आशीष ने गोलू की तरफ देखा। आशीष भाई मुझे नहीं जाना है। गोलू आराम से सीट पर बैठ गया। गोलू की बात पर आशीष ने जोर से दरवाजा खोला और गोलू को बाहर निकाला। मैं तेरा बड़ा भाई हूं ना साले, मैं तय करूंगा कि तुझे जाना है या नहीं। चल चुपचाप। आशीष ने इतना कहा। उसने गोलू के सिर पर एक थप्पड़ मार दिया। वो गुस्से में सिर नीचे करके चलने लगा। वे तीनों कार से थोड़ा दूर झाड़ियों में आ गए, जहां से पीछे सड़क पर रखी कार दिखाई दे रही थी। अरे आशीष, वो हमारा अनमोल नहीं है, वो तो भूत है। तुमने अनमोल को उतार दिया और अब उसकी जगह उस चकवा को गाड़ी में बिठा दिया। कुणाल ने जल्दी से कहा। अरे भूत कुछ नहीं होता कुणाल, वो तो हमारा अनमोल है। गोलू समझा रहा था। तभी एक हाथ अचानक गोलू के कंधे पर पड़ा। वो डर के मारे पलटा। अनमोल लाल आंखों के साथ उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में गांजे की जलती चिल्लम थी। भाई मेरा नशा उतर गया है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे हैं। गोलू अनमोल को देखकर चौंक गया। उसकी नजर झाड़ियों के बीच से आगे सड़क पर खड़ी गाड़ी पर गई। वहां अनमोल एकटक सिर नीचे झुकाए बैठा था। अनमोल यहाँ है? तो वो कौन है? गोलू ने अपने दोनों हाथ मुंह में डाल लिए, नाखून चबाने लगा। अनमोल ने भी पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि बिल्कुल उसके जैसा ही एक आदमी कार में बैठा है। उत्तरी, क्या मेरा मेले में खोया हुआ भाई है? रुको, मुझे उसे गले लगाने दो। अनमोल ने सोचा। ओए नशेड़ी की औलाद, वो तुम्हारा भाई नहीं है, चकवा है वो, चकवा। तुम उसे गले लगाओगे और वो हमेशा के लिए तुझे मौत की जादू की झप्पी दे देगा। आशीष ने कुणाल गोलू को देख उसका हाथ उसकी गर्दन से फिराते हुए कहा। अरे तो अब क्या करें? हम उसे कार से बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि हम उसकी सच्चाई जान गए हैं। कुणाल ने डरते हुए कहा। हाँ, और फिर वो हमें मार देगा, गोलू ने आंसू भरी आवाज में कहा। जैसे उसने वो सोचा, डर से उसकी सांस तेज हो गई। अरे नहीं नहीं, वो हमें नहीं मार सकता, आशीष ने जल्दी से कहा। क्यों? अरे क्यों नहीं मार सकता? कुणाल ने पूछा। अरे क्योंकि मैंने YouTube चैनल स्कैरी क्रोकोडाइल पर देखा है, छलावे का भूत कमजोर होता है, वो किसी को नहीं मार सकता, लेकिन वो हमारे पीछे तभी आता है जब हम उसकी कोई चीज अपने पास रखते हैं। आशीष और सबको कुछ याद आने लगा। तभी चकवा जो गाड़ी में बैठा था, उसने उन तीनों को अनमोल की धोखेबाज महंगी भद्दी आवाज में पुकारा।
अरे चलो, टाइम हो रहा है ना। आवाज इतनी डरावनी थी, एक कर्कश चुभने वाली चीख की तरह, कि सबके शरीर डर से कांप उठे। हे भगवान, ये छलावा हमें बुला रहा है, अब हम क्या करें? गोलू ने सबको डरावनी नजर से देखा। रुको, आशीष को कुछ याद आने लगा। मुझे अनमोल को कार से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि वो कह रहा था कि मैंने टोल नंबर 13 पर 100 रुपए जमीन पर फेंके। आशीष ने सबको गंभीर नजरों से देखा। तो वो टोल बूथ में छलावा तो नहीं था? अगर ऐसा है तो वो पर्ची? गोलू ने जल्दी से कहा। गोलू एकदम सही था। सब अचानक हांफते हुए, सबकी नजरें आशीष की पैंट के निचले हिस्से की जेब पर टिक गई। आशीष ने जल्दी से टोल की पर्ची निकाली। वो 3 इंच लंबी आम सी दिखने वाली पर्ची थी, लेकिन उस पर्ची में एक काली अमानवीय ताकत थी जो इन तीनों की रूहों पर चढ़ गई थी। नसड़ी, लाइटर दे, इस पर्ची को जलाना पड़ेगा, तभी ये छलावा मरेगा। आशीष ने अनमोल की तरफ देखा। अनमोल ने दांत पीसते हुए कहा, लाइटर तो गाड़ी में ही रह गया ना। आशीष ने दांत पीसते हुए एक फट की आवाज के साथ अनमोल के कान में थप्पड़ लगाई। आशीष भाई देखो, वहां एक लालटेन जल रही है। गोलू ने आगे की ओर इशारा किया। उनके सामने पेड़ों और झाड़ियों के बीच से, जमीन पर गिरी हुई डालियों के बीच से एक रास्ता नीचे की ओर जा रहा था, और इन सबसे 80 मीटर दूर एक कांच की खिड़की दिख रही थी। उस खिड़की में एक लालटेन जल रही थी। चलो जल्दी चलते हैं, वहां जरूर कोई रहता होगा, आशीष ने कहा। वे चारों लोग अपना संतुलन बनाते हुए दौड़े दौड़े किसी तरह उस लालटेन के पास पहुंचे। फिर से चौंक गए, क्योंकि वो कोई कमरा या कुछ और नहीं था, वो वही टोल नंबर 13 था। लेकिन अब वो टोल पूरी तरह से डरावना, पुराना रूप ले चुका था, जैसे वो टोल कई सालों से बंद पड़ा हो। बूथ का कांच पूरी तरह से टूटा हुआ था। टोल गेट में जंग लग गया था, उसका पीला रंग फीका पड़ गया था, और उस टोल बूथ के कांच के कमरे में वो लालटेन जल रही थी। माय गॉड, ये टोल तो कुछ देर पहले भी। कुणाल कुछ और कहने ही वाला था कि आशीष बोला, वो एक भ्रम था, आशीष ने कहा, और लालटेन हुक से निकाली। इधर गाड़ी में बैठे छलावा की नाव जैसे ही आशीष ने लैंप को छुआ, तेरे को भांप लगी और ऊंची आवाज में वो चिल्लाया। उसकी चांदी जैसी आंखों में गुस्सा फैल गया। अजीब भयानक आवाज में वो चिल्लाया। उन चारों ने एक ही आवाज सुनी और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। इन चारों की तरह उस उतरन से वो अनमोल का रूप लिए छलावा ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए, पैर पटकते हुए इन चारों की ओर दौड़ते हुए आ रहा था। उस जानवर के रूप में इन चारों को अपनी मौत आती दिख रही थी। उस जानवर के आंखों में चमकती चांदी जैसी पुतली दूर अंधेरे में किसी राक्षस की तरह चमकती दिख रही थी। आशीष डर के मारे बर्फ का पुतला बन गया। उसके एक हाथ में लालटेन और दूसरे में टोल का पर्ची बिल था। आशीष, वो बिल जलाओ, सब आशीष को ऊंची आवाज में कह रहे थे, पर आशीष अवाक था। बड़ी बड़ी आंखों से मुंह से आवाज निकालते हुए वो उस राक्षस को अपनी ओर दौड़ते हुए आते देख रहा था। तभी गोलू ने उसके बड़े भाई आशीष के कान में एक जोर का थप्पड़ मारा। अरे भाई जलाना जल्दी, बच्चे की जान लेगा क्या? गोलू की थप्पड़ से आशीष का ध्यान पर्ची पर आ गया। उसने सामने से भागते चकवा पर एक तीखी नजर डाली और दूसरे हाथ में पकड़ी चिट्ठी को लालटेन के शीशे के मुंह पर फेंक दिया। चिट्ठी चटकने की आवाज के साथ जल उठी। लाल और नीली चिंगारियां उड़ी। दूर से इन चारों की तरफ दौड़ता हुआ भूत वहीं रुक गया। अनमोल का रूप वहीं उसके शरीर से नीचे गिर गया। फिर वहां दिखाई देने वाली काली आकृति पटाखे की तरह वहीं फट गई और इधर इन तीनों के सामने अंधेरा छा गया।
चारों बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद ये चारों जागे। फिर सबको एक हैरानी भरा झटका लगा। सुबह हो चुकी थी और ये सब कार में सो रहे थे और कार यूपी माइलस्टोन के सामने खड़ी थी जिस पर लिखा था यूपी 90 किलोमीटर। अब उन सब के सामने बस एक ही सवाल रह गया था कि जो हमने देखा वो सच था या एक सपना। धीरे धीरे उनकी कार यूपी मील का पत्थर पीछे छोड़ आगे बढ़ गई।